नमस्कार साथियों, ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर आप सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पशु परिचर भर्ती में नया विवाद, कई विवादों के बीच उठी बड़ी मांग। सबकी मांग स्टे हटाए जाए, फिर मेहनती को कब मिलेगा न्याय। यह पूरे थंबनेल पर आपको दिखाई दे रहे जो शब्द हैं वो बड़े यहाँ पर पृष्ठभूमि की ओर संकेत कर रहे हैं। कई विवादों के बीच बड़ी मांग कौन सी उठाई गई है, फिर मेहनती को न्याय कब मिलेगा, इन सब पर चर्चा करेंगे। एक पशु परिचर भर्ती का स्कोर कार्ड यहाँ पर 2 दिन पहले ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किए गए। हालांकि वो स्कोर कार्ड जारी नहीं होने थे, लेकिन स्कोर कार्ड राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को जारी करने पड़े दबाव के चलते। यहाँ पर जो भर्ती पशु परिचर की विवादों से थमने जा रही थी, वह भर्ती फिर से नए विवादों में फंस चुकी है। नया विवाद हम नहीं कह सकते इसे, फिर से नॉर्मलाइजेशन में फंसी है यह भर्ती, क्योंकि जब से इस भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ है तब से लाखों अभ्यर्थी इस रिजल्ट से परेशान है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सिस्टम से परेशान है। लेकिन कुछ हद तक ये मामला शांत हो गया था। जैसे ये मामला शांत होने के कगार पर पहुंचा था, वैसे ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक बार फिर से इस मामले को चिंगारी दी गई, यानी कि नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर प्रूफ दिया गया कि हमने इस अभ्यर्थी के इतने नंबर बढ़ाकर इतने किए, इस अभ्यर्थी का इतना नंबर हुआ, यानी कि स्कोर कार्ड जारी कर दिए गए। लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर। क्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस फॉर्मूले के आधार पर, जब उनको लग रहा था कि रिजल्ट में अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, तो इस फॉर्मूले को लागू क्यों किया? जब उनका रिजल्ट तैयार हो रहा था तो क्या कर्मचारी चयन बोर्ड को यह मालूम नहीं था कि अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा? यदि यह मालूम था तो इस फॉर्मूले में बदलाव क्यों नहीं किया गया? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी बार बार एक ही जवाब देते हैं कि आगामी परीक्षाओं से नए फॉर्मूले को लागू किया जाएगा। इस परीक्षा में क्यों नहीं लागू किया जा सकता, यह जवाब दीजिए। क्या फिर से रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता? क्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड रिजल्ट तैयार नहीं कर सकता? दोबारा से कर सकता है, लेकिन ये मामला कई तरफ संकेत कर रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इन स्कोर कार्ड को छुपाने जा रहा था, लेकिन दबाव के चलते स्कोर कार्ड जारी करने पड़े। लेकिन स्कोर कार्ड में भी बहुत खामियां अभ्यर्थियों के रिजल्ट में देखने को मिली। कई अभ्यर्थियों के यहाँ पर बताया जा रहा है कि छठी पारी के अंदर 20 से 25 नंबर बढ़े हैं, लेकिन ये 20 से 25 नंबर नहीं बढ़े। आपको हकीकत मालूम चलेगी ना तो आप चौंक जाएंगे। किसी अभ्यर्थी के जैसे 2 अभ्यर्थी है, 110 नंबर इस अभ्यर्थी के, 110 नंबर इस अभ्यर्थी के, यह है जैसे चौथी पारी का, तो इसके घटकर 95 हो गए, माना कि इसके बढ़कर 140 हो गए। अब यहाँ पर अंतर देखो कितने का हुआ, लगभग 45 नंबर का, यानी कि 45 से 50 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है पूरा। आप सोच रहे हैं ना कि 20 से 25 हुआ है, ये 20 से 25 नहीं है। आप हकीकत देखिए अंतर कितने का पहुँचा दिया आप दोनों के बीच। जहाँ पर आप दोनों बराबर कंडीशन में थे, वहाँ पर आपको 95 से 140 के बीच अंतर 45 का हो चुका है। तो पशु परिचर भर्ती में टॉप 30 तक अभ्यर्थियों के मार्क्स बढ़कर 100% हो गए। यहाँ पर पूरी खबर आप पढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन पशु परिचर भर्ती में मेहनत पर भारी किस्मत, यानी कि जो बातें कही जाती है कि मेहनत के आगे सब फेल है, लेकिन मेहनत पर भारी किस्मत हो रही है। स्कोर कार्ड जारी होने के बाद फिर विवाद नॉर्मलाइजेशन का उपज चुका हुआ है। नॉर्मलाइजेशन में 20 से 25 मार्क्स बढ़ने से कई अभ्यर्थियों के 150 में से 150 अंक आए हैं। हालांकि कई ऐसी मार्कशीट भी सामने आ रही है जिसमें 152 नंबर भी बताए जा रहे हैं। भास्कर ने पहले ही इसका खुलासा कर दिया था। भास्कर ने क्या, सभी ने बता दिया था कि इस पारी के अंदर इतने घटे हैं, इतने बड़े हैं। पूरी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023-24 के रिजल्ट के बाद अब ऑफिशियली स्कोर कार्ड जारी होने के साथ मेहनत के बजाय किस्मत से सिलेक्शन का जुमला सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग बना हुआ है।
इसके साथ ही नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग को लेकर विवाद तेज हो गया है। नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग के बाद कई अभ्यर्थियों के 20 से 25 तक मार्क्स बढ़कर 150 में से 150 अंक हो गए। वहीं कुछ पारियों में काफ़ी अभ्यर्थियों के 10 से 15 मार्क्स घटने से सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो गए। मैंने 2 मार्कशीट देखी थी कल। एक अभ्यर्थी के नंबर थे 331 के आसपास और एक अभ्यर्थी के नंबर थे 302 के आसपास। ये नंबर थे 302 नहीं 308 के आसपास नंबर थे। 131 वाले के घटकर यहाँ पर 104 के आसपास हो गए और 108 वाले के बढ़कर 135 के आसपास हो गए। 135 के आसपास सिलेक्शन किसका हुआ? सिलेक्शन 108 वाले का हो चुका, जबकि यह बाहर हो चुका। ऐसे इस तरीके से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पता नहीं कितने लाख अभ्यर्थियों को झटका दिया है, कितने लाख अभ्यर्थियों के भविष्य को बर्बाद किया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी पशु परीक्षर भर्ती के स्कोर कार्ड जारी होने के बाद एक भी ट्वीट सामने नहीं आ पा रहा। एक ट्वीट सामने आया अटेंडेंस के मामले को लेकर। अभ्यर्थी का दावा था कि अभ्यर्थी की मार्कशीट भी अपलोड की हुई है अभ्यर्थी के द्वारा कि OMR शीट कि अभ्यर्थी ने परीक्षा दी, हाजिरी लगाई, अटेंडेंस दी, लेकिन एब्सेंट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा बताया गया स्कोर कार्ड के अंदर। जब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड तक ये बात पहुंची तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा जो जवाब दिया गया वह जवाब सुनकर आप चौंक जाएंगे और कई सवाल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सिस्टम पर खड़ा करेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने कहा कि ये जो इस तरह का मामला सामने आया कि परीक्षा दी लेकिन एब्सेंट बता रहा, तो इस तरीका का मामला तभी ही संभव है जब या तो वह अभ्यर्थी गलत कमरे में बैठा हो या गलत सीट नंबर पर बैठ गया हो। माना कि बैठ गया है अभ्यर्थी गलत नंबर और गलत सीट गलत कमरे में, लेकिन ये मामला कई सवाल खड़े पैदा कर रहा है। क्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो वहाँ पर पर्यवेक्षक लगाए गए, क्या उन पर्यवेक्षक की ड्यूटी नहीं थी कि उनको चेक करे, उनको सही तरीके। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पशु परीक्षर भर्ती में कई विवादों के बीच एक बड़ी मांग उठाई गई है। बेरोजगार यूनियन अध्यक्ष हनुमान किसान ने ये मांग उठाई है। हालांकि मैं इस मांग के पक्ष में नहीं हूँ, कतई पक्ष में नहीं हूँ। आप में से कई अभ्यर्थी गलत कमेंट भी करेंगे, लेकिन मैं इस मांग के पक्ष में नहीं हूँ। आप में से कई अभ्यर्थी ये भी कमेंट करेंगे कि आपके पक्ष में होने या नहीं होने से क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सच्चाई है उस सच्चाई के साथ मैं खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। पशु परीक्षर भर्ती के अंदर जिन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाने के लिए जो मैं कर सकता हूँ वह करता रहूँगा और अपडेट सही देता रहूँगा। और अपडेट हमेशा अन्याय जिन अभ्यर्थियों के साथ हुआ है उनके पक्ष में ही आएगी। आप चाहे वीडियो देखें या नहीं देखें, जिन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाने वाली जो वीडियो अपडेट आएगी वही वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेगी। हालांकि ये जो अपडेट सामने आ रही है ये अपडेट उन अभ्यर्थियों तक पहुंचा रहा हूं जिन अभ्यर्थियों को ये भर्ती पूर्ण करवाने के लिए यहाँ पर पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। तो पशु परीक्षर भर्ती पर स्टे को जल्द से जल्द दूर करवाएं सरकार। भर्ती का परिणाम जारी करते हुए रोजगार मेले में शामिल करने की बात मांग की जा रही है। आपको बता दूं, आज ही आप ये गांठ बांध लीजिए, यह जो पशु परीक्षर की भर्ती है ये इस रोजगार मेले में शामिल नहीं होगी। ये इस रोजगार मेले में शामिल नहीं होगी। ये अलग बात होगी कि रोजगार मेला आगे चले जाए तो शामिल हो जाए, लेकिन अगर रोजगार मेला निश्चित तिथि पर आयोजित होगा तो यह भर्ती किसी भी हालत में रोजगार मेले में शामिल नहीं हो पाएगी। इस मांग को लेकर 26 जून को पशुपालन विभाग के बाहर एकत्रित होंगे प्रदेश भर से जुटे युवा। भर्ती को जल्द से जल्द न्यायिक प्रक्रिया से बाहर निकालते हुए पूरी करने की उठाई जाएगी मांग। इसी को लेकर हनुमान किसान जी का जो ट्वीट सामने आया वो देख सकते हैं आप। पशु परीक्षर डीवी अपडेट, पशु परीक्षर भर्ती
डीवी के क्रम में पीएच और स्पोर्ट्स के अलावा शेष डीवी डाटा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दिया गया है, जबकि पीएच के मेडिकल को जल्द से जल्द करवाने के लिए विभाग द्वारा एसएमएस हॉस्पिटल और जयपुरिया हॉस्पिटल और कांवटिया हॉस्पिटल को पत्र भेज दिया गया है, जिससे तीनों जगह मेडिकल करवाकर जल्द से जल्द इनका डाटा जो है वो भी क्लियर करवाया जा सके। इसके अलावा वेटिंग के लिए या जिन कैटेगरी में डीवी में 2 या 3 गुना अभ्यर्थी की संख्या पूरी नहीं हुई थी, तो उनके लिए भी मेरिट क्रम के नीचे वाले अभ्यर्थियों का डीवी करवाया जाएगा, जिसके आदेश भी इसी माह तक जारी हो जाएंगे। इसका फ़ायदा ये रहेगा, जब वेटिंग निकालनी होगी तो अन्य भर्तियों की तरह डाटा क्लियर करवाने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह पूर्व में विभाग द्वारा तैयारी करने की शानदार पहल है। महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी है। महत्वपूर्ण बात, माननीय न्यायालय में न्यायिक बाधा जब तक दूर नहीं होगी भर्ती का परिणाम जारी नहीं होगा। और 2 जुलाई को आप सोच रहे हैं कि स्टे हट जाएगा भर्ती पर, बिल्कुल संभव नहीं है स्टे हटे। मुझे लग रहा है ये भर्ती की जो फाइनल परिणाम जारी करने की उम्मीद आपको लग रही है कि जल्द होगी, ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकती है। 2 जुलाई को फाइनल निर्णय इस भर्ती पर नहीं हो पाएगा, सुनवाई आगे जाती रहेगी। आप टेंशन ना करिए, जिन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है वे टेंशन कतई ना करिए। हो सकता है नए फॉर्मूले के आधार पर भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को नया रिजल्ट जारी करना पड़े, लेकिन आप में से कई अभ्यर्थियों को ये बात भ्रमित करने वाली लगेगी। भ्रमित यदि आप हो रहे हैं तो आप खुद जिम्मेदार हो, मैं नहीं। मैं वही बात बता रहा हूँ जो हो सकता है। अब होगा या नहीं होगा ये किसी को कोई पता नहीं।